तो दोस्तों, स्वागत है आपका रूट्स ऑफ तंत्र के एपिसोड 5 में। पिछले एपिसोड में हमने जाना तंत्र, यंत्र और मंत्र के बीच का डिफरेंस। तो चलिए पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर गणेश दुबे जी का। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि तंत्र से रिलेटेड कितने ट्रुथ और कितने मिथ्स हैं। नमस्कार। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम ऐसा मानते हैं कि जो तंत्र होता है वो ब्लैक मैजिक से अक्सर मतलब उसको ना रिलेशन किया जाता है कि हाँ, जो ब्लैक मैजिक होता है वो तंत्र ही होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ब्लैक मैजिक और तंत्र का कोई लेना देना नहीं है। ब्लैक मैजिक काला जादू है जो बंगाल के कुछ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किया जाता था, और तंत्र एक विशाल सब्जेक्ट है जो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में किया जाने वाला एक क्रिया है। तो तंत्र को ब्लैक मैजिक से जोड़ना बहुत गलत है, क्योंकि तंत्र की परिधि बहुत बड़ी है। वो ब्लैक मैजिक या काला जादू तंत्र के पूरे पेरिफेरी में एक डॉट हो सकता है, लेकिन पूरा तंत्र नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा हुआ था कि जब 7वीं शताब्दी में बुद्धिज़्म आया, और बुद्धिज़्म के बाद फिर आदि शंकराचार्य का समय आया, तो उन्होंने क्या किया कि सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए। चेंज में उन्होंने जैसे कुछ ऐसे शब्द थे या कुछ ऐसी क्रियाएं थी जिसको उन्होंने छुपा दिया। छुपाने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे समय काल के साथ वो चीज़ें विलुप्त होती चली गई, और लोगों ने इसको अपनी वासनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जो काला जादू था, लोगों को डरा डरा के अपनी वासनाओं की पूर्ति, पैसा उगाही का काम करने लग गए। आज़ादी के बाद भी तंत्र को काफ़ी, क्योंकि मैक्स मुलर के टाइम पे पूरे हमारे सब्जेक्ट चेंज हो गए, सारा इतिहास चेंज कर दिया, सब कुछ बदल दिया गया, तो तंत्र को भी छुपा दिया गया। आज़ादी के बाद भी क्या हुआ कि पार्टीशन में या बाकी जगहों पे क्या लूट खसोट मची। ऐसे में ही कुछ ऐसे लोग भी निकल कर आए जिन्होंने वासना की पूर्ति के लिए काला जादू को प्रमोट किया। हमारे पूरे भारतीय समाज की एक दुविधा रही, एक ट्रेजेडी रही कि जो मीडिया वर्ल्ड था उन्होंने कभी सनातन धर्म को प्रमोट नहीं किया और हमेशा नेगेटिविटी से जोड़ा। जैसे अगर आप देखें, उन्होंने आप अगर देखें, हम और आपको बचपन में क्या कहा जाता था कि बच्चा सो जाओ नहीं तो बाबा जी उठा के ले जाएंगे, बाकी कोई और वर्ड यूज नहीं किया गया। अब बाबा जी तो कभी किसी के बच्चे को उठा कर लेकर नहीं गए, उठा के ले जाने वाला चोर उचक्का होता है। अब चोर उचक्के को बाबा जी के साथ जोड़ दिया गया। एक बड़ा वर्ड, कॉमन वर्ड आता है गोरख धंधा। अब गोरखनाथ जी का जो ये वर्ड था उसका प्रयोग होता था साधनाओं के लिए कि आप गोरखनाथ की साधनाएं करें। अब गोरख धंधा को नेगेटिव वर्ड बना दिया गया कि चोरी और चकारी में काम आता है। तो जो हमारा ये मीडिया वर्ड था, स्पेशली जो मूवी जो बनती रही हैं, वो सनातन धर्म को हमेशा डिमीन करती गई। इसीलिए उन्होंने पिक्चरों में नेगेटिव तांत्रिक दिखाए, गंजे, काले, पीले, नीले रंग के तांत्रिक दिखाए, धुएं उड़ रहे होते थे, लड़कियां नाच रही हैं, बलि चढ़ रही है, शराब चल रहा है, अय्याशियाँ चल रही है। हमेशा तांत्रिकों को ऐसे प्रेजेंट किया गया। लेकिन अगर आप देखें, आप मुझे देख लें, मेरे परिवेश को देखें, या मेरे जैसे और भी लोग हैं, या मुझसे पहले इतने सारे लोग आए हैं जिन्होंने तंत्र को जिंदा रखा है, जिनकी कृपा से मैं और आप आज तंत्र के बारे में बात कर पा रहे हैं, वो ऐसे नहीं थे। तंत्र और तांत्रिक हमेशा से समाज की रक्षा के लिए थे, समाज को खराब करने के लिए नहीं थे। तो इसलिए आप तंत्र को खराब नहीं कर सकते या तंत्र को ब्लैक मैजिक से नहीं जोड़ सकते हैं। मगर गुरुजी, हमने अक्सर ऐसा सुना है कि जो ब्लैक मैजिक होता है उसमें भी हम ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं, और ऐसा ही अगर हम देखें तो हमने तंत्र में भी हमने इतना सुना है कि इसमें भी हम ऊर्जाओं का ही उपयोग करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ऊर्जाओं का प्रयोग तो हम हर चीज़ में कर रहे हैं जी। हम एक गिलास पानी पीते हैं, उसमें भी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो भी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। हम टीवी शो कर रहे हैं तो भी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। ऊर्जा का प्रयोग तो हर जगह होता है, एनर्जी तो हर जगह ही है, ठीक है। इसी बात पे जो आइंस्टाइन को हमने भगवान बना दिया, mc²। और ये बात हम बचपन से कहते आ रहे हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, हर चीज़ में ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। ये बात हमें बचपन में सिखा दी गई थी। तो अब वो विदेशों से होकर आई है, एक विदेशी साइंटिस्ट ने कही तो हमने मान ली, हर चीज़ में ऊर्जा है। हमारे यहाँ हमेशा से ये कहा गया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, हर चीज़ में ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा को किस काम में आप यूज करते हैं, अब आप उसको ब्लैक मैजिक को ही तंत्र समझ लें तो गलत है। अब 2-4 डॉक्टर्स ने अगर किसी पेशेंट के साथ गलत कर दिया तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि पूरा डॉक्टरी पेशा खराब हो गया। एक चार्टेड अकाउंटेंट ने चीट कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा चार्टेड अकाउंटेंट पेशा खराब हो गया। आपके मीडिया वर्ल्ड में अगर किसी 2 डायरेक्टर्स ने या प्रोड्यूसर ने कॉस्टिंग काउच कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री खराब हो गई है। तो 2-4-10 तांत्रिकों की वजह से हम एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, आई एम सॉरी बट बीच में दिल्ली को
रेप कैपिटल कहा जाने लगा था। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं था कि हमारे घर की बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं थी, बिल्कुल 100% सुरक्षित थी, और इससे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित स्टेट ही नहीं है अगर आप देखें तो। मैं बाकी स्टेट्स को नहीं कह रहा हूँ, पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारा भारत में सुरक्षित है। क्या विदेशों में ये चीज़ें नहीं होती हैं? पर एक मीडिया हाइप क्रिएट कर दिया गया कि तंत्र और तांत्रिक गलत हैं। थैंक्स टू एकता कपूर के जो सीरियल और प्रोग्राम्स रहे हैं, उन्होंने तो मतलब महाराक्षस, ब्रह्म राक्षस जैसे शब्दों को निकाल कर ड्रामेटाइज करके इतना बड़ा बड़ा दिखा दिया है कि लोग, बच्चे भी तंत्र से डरने लग गए हैं। परंतु अगर रियलिटी को समझेंगे तो तंत्र इनसे बहुत दूर है। तंत्र हमेशा उस बरगद के पेड़ की तरह है जिसने समाज को छाव दी है। गुरुजी, आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई। गीता में कहा गया था कि जब अर्जुन थे, अर्जुन ने कृष्ण से एक सवाल पूछा था कि जितनी भी ऊर्जाएं हैं, आप ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति में एक ऊर्जा होती है, तो क्या वो ऊर्जा दिव्य होती है या शैतानी होती है? वो कैसे डिपेंड करता है, मतलब वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो ये ऊर्जा अच्छी है या ये ऊर्जा बुरी है? देखिए, ऊर्जा कभी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, ऊर्जा ऊर्जा होती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। अब जब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है तो किसके पास ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस वर्जन में हो रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक जगह 5G आ रहा है पर आपका इंस्ट्रूमेंट 5G एप्लीकेबल नहीं है, 2G वाला फ़ोन है तो उसमें 5G नहीं चलेगा, और अगर 5G का है उस पर 2G चलाएंगे तो आप समझ लीजिए ना। तो आप किस इंस्ट्रूमेंट में किस पर्पस से कौन व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऊर्जा नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब जैसे आधे ग्लास भरे पानी को आप ये कह सकते हैं कि उसमें आधा ग्लास पानी है, या ये कह सकते हैं आधा ग्लास हवा है। ये देखने वाले के नज़रिए और सोच पर डिपेंडेंट करता है। तंत्र की ऊर्जा को भी कौन किस तरह इस्तेमाल करता है वो देखना पड़ता है। आप उसको वासना के लिए कर रहे हैं, उपभोग के लिए कर रहे हैं, भोग के लिए कर रहे हैं, मदमस्ती के लिए कर रहे हैं, या जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो आपका स्वयं का निर्णय है और उस निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। हमारे और आप जैसे लोग जो तंत्र को दोबारा गौरव दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दोबारा उसके रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। और इसलिए हम बहुत सारे नए इवेंट्स, नई चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमें सफलता मिलेगी। गुरुजी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, जो आई थिंक मेरा ही नहीं हमारी ऑडियंस का भी यही सवाल होगा कि जितनी भी लड़कियां या महिलाएं होती हैं, उनके पीरियड्स के टाइम पे उनको मंदिरों में जाने नहीं देते हैं, तो ऐसा क्या है कि उनको अलाउ नहीं किया जाता? देखिए, ये बड़ा चर्चा का विषय रहा है और आज भी है और कल भी रहा है। पर देखिए, हमारे तंत्र में तो जो पीरियड्स का टाइम होता है, जो ये टाइम होता है, इस समय हम लोग बड़ा इसको श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माँ कामाख्या का तंत्र किया जाता है, शक्ति की उपासना की जाती है। अभी आमोची का मेला खत्म हुआ है। और देखिए, हमारे यहाँ इसकी साइंस को समझिए। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, कई गाँव के बाहर मंदिर होते थे, जंगल होते थे, जानवर होते थे, कम्युनिकेशन नहीं होता था, रोड्स अच्छी नहीं होती थी, फीमेल्स को अकेले पैदल जाना पड़ता था। उस ज़माने में पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा होता था, काफ़ी ज़्यादा पीरियड्स होते थे लोगों को, क्योंकि हेल्थी होते थे, स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल होती थी, और हाइजीन के चीज़ें नहीं होती थी, तो उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया जा सकता था। उनकी जान को खतरा था, उनकी हेल्थ को खतरा था, उनकी लाइफ को थ्रेटन होता था। इसलिए वहाँ पर उनके लिए स्टॉपर लगाया गया कि इस पीरियड में आप कमरे से बाहर ना निकलें, आप रेस्ट करें, आपको यहीं खाना दिया जाएगा, आप अपने एकांत में वास करें, सो दैट कि आपको रेस्ट करने का टाइम मिले, आप अपने बारे में सोच सकें। और इस ड्यूरेशन में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, और वो चेंजेस को वो फीमेल एक्सेप्ट कर सके, उसके लिए उसको रेस्ट दिया जाता था, उसको रूढ़िवादिता से नहीं बांधा गया। आज के ज़माने में ऐसी कोई चीज़ है नहीं। आज ना जानवर हैं, ना जंगल है, और ना ही हाइजीन के कुछ ऐसे फैक्टर है कि जो मेंटेन ना हो सकते हो, तो सब कुछ नॉर्मल है। तो मेरे हिसाब से साधना करने के लिए या तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ, कुछ मंदिरों में रिस्ट्रिक्शन है, उनका हमें सम्मान करते हैं। जैसे जैन धर्म में रिस्ट्रिक्शन है, हम उसका सम्मान करते हैं, वो उनके धर्म की अपनी है, आप माने या ना माने, आपके ऊपर है। देखिए, सही को मानना या गलत को मानना ये आपका स्वयं का निर्णय है। आप अपने बुद्धि और विवेक और वैराग्य का इस्तेमाल करें और सही निर्णय लें, क्योंकि देखिए, रूढ़िवादिताओं में बंधकर आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। मैं ये नहीं कहता कि मर्यादाएं तोड़ो, मर्यादाएं नहीं तोड़ो, लेकिन मर्यादाओं में रहकर अगर आप धर्म की रक्षा कर सकते हो तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। और गुरुजी, मतलब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, तो लोगों के मन में ये होता है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी मतलब तांत्रिक को मिलती है। तो ऐसा क्या, मतलब मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, हमने आपसे इतनी बातें की हैं, तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि इसमें कोई नेगेटिविटी है। आपने एक्चुअली में एक कहते हैं ना, अपनी एक पॉजिटिव साइड दिखाई है लोगों को। तो मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि इन तीन लोगों में ऐसा क्या डिफरेंस होता है
जो मैं मानती हूँ कि हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए? देखिए तांत्रिक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी गलत हो सही हो सकता है, डॉक्टर भी गलत हो सही हो सकता है, पुलिस वाला भी सही गलत हो सकता है, पॉलिटिशियन भी सही गलत हो सकता है। पर हमारे यहाँ एक पिक्चर, एक इमेज बना दी गई है, अगर तंत्र और तांत्रिक है तो 80% लोग गलत होंगे, 20% लोग सही होंगे। बाकी प्रोफेशंस में 80-20 का रिवर्स रेशियो है। बट हम इसको अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, इसको हम अच्छा कर रहे हैं। अभी हम 40% तक लोगों तांत्रिकों को अप्रिशिएट करने लग गए हैं, तंत्र वर्ड को रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं, रिस्पेक्ट देने लग गए हैं। अच्छी बातें तंत्र से निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे पेंडेमिक के ड्यूरेशन में तंत्र और तांत्रिकों ने बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन किया। जैसे आपको पता ही हमारा भी प्रोग्राम एक चला गुफ्तगू करके, उसमें हमने ना जाने कितने लोगों की मदद की। ऐसे ही मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने भी अपने एरिया को बढ़ाया और उन चीज़ों को प्रमोट किया। तो तंत्र गलत नहीं है, तांत्रिक गलत नहीं है, ये जस्ट एक माइंडसेट है जिसको हमने गलत मान लिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम गलत मानते हैं, पर वास्तव में गलत नहीं होता है। जी, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके घर में उनको कभी भी नेगेटिविटी फील होती है तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, हमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए रादर देन एक तांत्रिक को। तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि नहीं नहीं, तांत्रिक होगा तो पता नहीं हमारे घर का क्या कर जाएगा। तो लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। तो इन दोनों मतलब कहते हैं ना, दोनों प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, ऐसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये पहले आप लोग रेडियो एंकर होते थे, अब रेडियो जॉकी हो गए हैं। जी, बस वही है, तांत्रिक को पैरानॉर्मल हीलर कहने लग गए हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन तांत्रिक एंड पैरानॉर्मल हीलर। हाँ जी। ये एक ही फर्टिनिटी के लोग हैं। वो पैरानॉर्मल हीलिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं, तांत्रिक ओवरऑल सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। तांत्रिक को पैरानॉर्मल हीलिंग भी आती है, तंत्र क्रियाएं भी आती हैं और सात्विक क्रियाएं भी आती हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। गुरुजी, इसी के साथ मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। गुरुजी, हम अक्सर ये मानते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं वो ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो क्या उनसे उनकी हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से? देखिए, हेल्थ पे फ़र्क तो पड़ता ही है, बट डिपेंड करता है कि आप कितने अंदर से स्ट्रांग हैं, आप कितने मजबूत हैं, आपने कितनी साधनाएं की हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने साधनाएं नहीं की हैं, आप तंत्र की क्रियाएं करने लगेंगे तो आपके शरीर पर असर पड़ेगा। आपने साधनाएं की हैं, आपने मेहनत की है, तो आपके शरीर पर कम असर पड़ेगा। आप इसी तरह देख लीजिए, जैसे अभी कोरोना काल में जिनका इम्यून अच्छा था वो सेफ थे, जिनका इम्यून अच्छा नहीं था वो इफेक्टेड थे। तो सेम चीज़ है कि अगर एक प्रॉब्लम है या एक सिचुएशन है, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तंत्र की क्रियाओं में भी आपने साधना कितनी की है, आपके अंदर सामर्थ्य कितना है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उन क्रियाओं का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपको आधा अधूरा ज्ञान है, आपने काले पीले नीले कपड़े पहन लिए, 2-4 शमशान में फ़ोटो जाके खिंचवा ली और आप क्रियाएँ करने लग गए तो आप तांत्रिक हो गए, तो उसका असर तो आपको पड़ेगा ही। आप गलत करेंगे तो आपको गलत होगा। आप करेले का पेड़ लगा के आम नहीं खा सकते और आम का पेड़ लगा के करेला नहीं खा सकते। तो वही तंत्र की क्रियाएं हैं कि अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो आपको गलत होगा। पर अगर आप सही सिस्टम से करते हैं तो आपको गलत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि मैं बीमार नहीं पड़ता या मेरे जीवन में दुख नहीं आता है, क्योंकि मेरे प्रारब्ध और मेरे कार्मिक्स हैं। परंतु एज ए तंत्र और तंत्र की क्रियाओं में अगर मैं गलत करूँगा तो मुझ पर गलत होगा और मैं सही करूँगा तो सही होगा। तो मतलब गुरुजी यही है ना कि अगर हम किसी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव होकर उसके साथ डील करना चाहिए। आपका कहने का मतलब जीवन में किसी भी समय, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो या नेगेटिविटी हो या जीवन की कोई भी अवस्था हो, हमेशा पॉजिटिव रहकर ही काम करना चाहिए। सच्ची और अच्छी सोच के साथ काम करना चाहिए, गलत सोच के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, सच्ची और अच्छी सोच हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने से आपका हौसला बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है और एक सोच सब कुछ बदल सकती है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान अगर मोदी जी ने चलाया तो आज बच्चे भी हमें टोक देते हैं कि पापा गाड़ी के बाहर ही सामान मत फेंको, एंड दैट्स अ विजिबल डिफरेंस। ठीक है, अगर कोरोना ड्राइव में अगर कहा गया कि मास्क लगा के रखिए, 2 गज दूरी रखिए और हमने उसका पालन किया तो हमें ही फ़ायदा मिला है। तो एक सोच चलानी पड़ती है, एक जागरूकता लानी पड़ती है। अगर उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, परंतु मेरा निजी अनुभव ये है कि जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका जीवन। जी,
तो इसी के साथ दोस्तों मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत से सवाल आपके भी मन में होंगे और मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आज आपके सारे सवालों का आपको एक समाधान ज़रूर मिल गया होगा। दोस्तों जाने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम हर एपिसोड में देखते आ रहे हैं कि गुरुजी एक टिप ऑफ द डे देते हैं, तो वैसे ही गुरुजी अब हमें इस एपिसोड के साथ एक और टिप ऑफ द डे देंगे। देखिए, टिप ऑफ द डे मैं सबसे बढ़िया आपको यही देता हूँ कि आप अपने घर की रोज़ सफाई करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सामान आपको 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपके घर में कबाड़ पड़ा हो, जिसका आपको प्रयोग ना हो, उसको डिस्कार्ड कर दें या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसको उसकी आपकी ज़रूरत हो। नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऑरा या तभी चीज़ें होती हैं जब चीज़ों का में मूवमेंट खत्म हो जाती है। जैसे बंद कमरे हैं, कोल्ड स्टोरेज है, ऐसी जगह जहाँ अंधकार है, जहाँ रोशनी नहीं आती है, और जहाँ ठंडक है, ऐसी जगहों पर नेगेटिव एनर्जीज़ या अगर और क्लियर भाषा में बोलूँ तो स्पिरिट या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपके घर में जो ऐसे बंद चीज़ें हैं जो बहुत सालों से नहीं खुली हैं, उनको खोलिए, उनको साफ़ करिए। जो आपके काम की चीज़ें हैं वो अपने इस्तेमाल में लीजिए, नहीं तो दूसरों को दे दीजिए इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके 90% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगी। बाकी 10% के लिए हमारे जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।